हेलो एस्पिरेंट, तो स्वागत है आपका आपके एसटीएस लर्निंग क्लासेस में। आई होप ऑल आर फाइन एंड वर्किंग गुड। तो डियर एस्पिरेंट, जैसे कि यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम था उसका अब तो रिजल्ट भी आ गया है, उसकी रैंक भी आ गई है। बच्चों को सबको रिजल्ट के बारे में पता चल गया है, किसके कितने मार्क्स बने हैं। लेकिन दोस्तों, अब एडमिशन की प्रोसेस जानना आपकी ज़रूरी है। ठीक है कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे आप एडमिशन कराएंगे, क्या काउंसलिंग होता है, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह आपका पूरा हम लेके चल रहे हैं। आपका मार्क्स आने के बाद से लेके पूरा एडमिशन तक हो जाने तक का पूरा प्रोसेस हम बताने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर आप यूपी बीएड के कोर्स में एनरोल होते हैं, मतलब 2 साल का आप कोर्स करते हैं, तो उसके बीच में आपको जो एग्ज़ाम होते हैं, उसमें प्रैक्टिकल होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम बिल्कुल मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन होते हैं, यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम होता है आपका, जो एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, वो सारी एग्ज़ाम के आपका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो होते हैं वो सारे क्वेश्चन से डील किया जाएगा, ताकि आपके अच्छे डिवीज़न बन सकें। क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसके भी तो मार्क्स जुड़ते हैं जब फाइनल मेरिट बनता है आपका। ठीक है, आपकी जॉब के लिए तो टेट सुपर टेट निकालने के बाद आपका जुड़ता है। ओके, तो अच्छे मार्क्स लाने भी ज़रूरी हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी के अभी, ताकि लंबे समय तक आपके साथ, बिल्कुल आपके टीचर बनने तक हम आपके साथ रहें। ओके, तो सबसे पहले आप तो जान लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट आपके टाइम पे होने बिल्कुल ज़रूरी है। 2 पार्ट में बताता हूँ मैं। पहला पार्ट ये डॉक्यूमेंट का जो आपके काउंसलिंग के टाइम में ही रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा कि आप इतने समय में जमा कर दीजिए। तो पहले पार्ट में ये जो कि मतलब आपके एडमिशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट है, वो कौन कौन से हैं आपको पास होना चाहिए। तो पहली चीज़ आपके पास, जब आपने फॉर्म भरा था जेईई एंट्रेंस के लिए, ओके, तो उसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म हुआ होगा, वो पहले नंबर पे आपका डाउनलोड होना चाहिए। और ध्यान रहे, हर एक जितने भी डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ उसकी 2-2 कॉपी आप करा लीजिएगा। तो पहला नंबर पे क्या आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका जो एडमिशन फॉर्म था। दूसरा, फिर आपका जो इंट्रेंस का एडमिट कार्ड आया था, एडमिट कार्ड भी होना चाहिए। और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपका स्कोर कार्ड, जो आपका स्कोर कार्ड बना है जिसमें आपकी रैंक पता है, आपको मार्क्स मिले हैं, वो वाले स्कोर कार्ड आपके पास होने चाहिए। ये मेन 3 डॉक्यूमेंट हो गए। उसके बाद आपका पूरा 10th का रिजल्ट होना चाहिए, 12th का रिजल्ट होना चाहिए, और उसके बाद ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। इतना हो गया। उसके बाद बताता हैं हम आपको, सारे मार्कशीट हो गया। इसके बाद अगर आपने किसी वेटेज, मतलब कि आपने अगर एनसीसी से भरा हो, कि मतलब वेटेज के लिए आपने भरा हो एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट्स से, तो उसमें आपको वेटेज अगर मिला हो तो उसका डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा और उसकी फ़ोटोकॉपी जमा होगी। ओके, जैसे कि एनसीसी की बहुत लोगों ने जमा की होगी, 20 सर्टिफिकेट जमा की होगी तो 10 नंबर मिले होंगे, और सी 15 मिले होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, इसकी डॉक्यूमेंट। ओके, इसके बाद आपके पास आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और साथ ही साथ निवास प्रमाण पत्र, और ये सारे अपडेट होने चाहिए। ओके, उसमें फॉर्म में आपका लिखा गया था एडमिशन के टाइम में, मतलब जो आपने फॉर्म भरा था जे एंट्रेंस के लिए, उसमें बताया गया था कितना आपका पुराना होना चाहिए, शायद 2018 के बाद का होना चाहिए। तो वो आपका होना चाहिए अपडेटेड। अगर ना हो तो बनवा लीजिए, 2-3 दिन लगते हैं, फटाक से बन जाएंगे। इसके साथ ही साथ आपके पास एक फ़ोटो आईडी होना चाहिए। ओके, फ़ोटो आईडी में जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी मतलब आईडी इसमें आपका फ़ोटो हो, ऐसा फ़ोटो आइडेंटिटी आईडी होना चाहिए। और उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास 2 होने चाहिए। ओके, 2 बोले गए हैं, ऑफिशियल में तो 2 लिखे गए हैं, लेकिन आप 4-5 रख लीजिएगा, ताकि और भी ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें लग जाएगा। इसके बाद जितने भी आप इसके बाद आप जितने भी मतलब फ़ीस जमा करेंगे, जैसे कि फ़ीस रिसिप्ट आपकी होगी जब आप काउंसलिंग के लिए फ़ीस जमा करेंगे, 750 लगते हैं, और 5000 आपका एडवांस कॉलेज फ़ीस लगता है। तो वो उसका आपके पास फ़ीस स्लिप होना चाहिए। ओके, वो फ़ीस स्लिप भी आपको दिखाना होगा। तो इतने तो मतलब मैंडेटरी है काउंसलिंग के टाइम पे। और भी कुछ डॉक्यूमेंट जैसे कि जो आपको एडमिशन के टाइम पे दिखाने होंगे, जैसे कि टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर आप टीसी समझते हैं, टीसी की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये कॉलेज में आपके बन जाएगा, टीसी भी आपके कॉलेज में बन जाएगा। और माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए चाहिए जो कि एक यूनिवर्सिटी में से दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हों। ओके, दूसरे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उनके लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। हेल्थ सर्टिफिकेट बहुत से कॉलेज मांगेंगे आपसे, तो आप अपने जिला चिकित्सक के यहाँ जाके बनवा सकते हैं। ओके, आप हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ओके, जितने डॉक्यूमेंट बताए मैंने, ये सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं। तो इतने डॉक्यूमेंट बिल्कुल आप फटाफट तैयार करवाइए। अगर आपके ना बने हो तो जल्दी जल्दी इस पर काम कीजिए और बनवाइए, क्योंकि डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से कई कॉलेज आपके फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट का पार्ट। इसके बाद अनदर पार्ट पे चलते हैं।
कि क्या प्रोसेस है, इसके बाद आपका रिजल्ट आ गया तो इसके बाद क्या प्रोसेस होगा। तो दोस्तों आपको, ठीक है, तो इसके बाद हम प्रोसेस पे देखते हैं आगे कि क्या आपका प्रोसेस है। तो जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यूपी बीएड के फॉर्म में काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरा था, काफ़ी बच्चों ने एग्ज़ाम भी दिया, 90% लगभग बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। तो लगभग 5,20,000 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, जिसमें लगभग आपको पता होना चाहिए कि लगभग 2 लाख सीट है। ओके, प्राइवेट और गवर्नमेंट मिला के, इसमें गवर्नमेंट की सीट 11,000 अप्रॉक्स है, 11,000 है। तो जिसकी तो रैंक 11,000 के अंदर आ गई है, वो तो 11,000 के अंदर अपना करा लेंगे। ओके, उनका तो हो जाएगा। और उसके बाद के जो लोग हैं, ठीक है, जो बचे हुए लोग हैं, उसमें भी आपका ये जो मार्क्स है मैटर करेगा। क्योंकि अगर 2 लाख सीट है और 5 लाख बच्चों ने अगर बाई चांस एग्ज़ाम दिया और 4 लाख को भी एडमिशन लेना हो, तो 2 लाख तो मैटर करते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 2 लाख लोग अभी जो बचे हैं उनकी भी मार्क्स के हिसाब से ही एडमिशन होने वाला है। ओके, तो ये ऐसे प्रोसेस होगा आपका एडमिशन का। तो इसमें कुछ गलतियां हैं, जैसे कि मैं प्रोसेस में आप बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे आपकी प्रोसेस होंगी। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस आपका क्या होगा, मार्क्स आ गए हैं, अब आपका एक शेड्यूल जारी होगा। ठीक है, शेड्यूल जारी होगा आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के द्वारा। इसमें लिखा गया होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा इस दिन। ठीक है, तारीख दी गई होगी कि इस दिन पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद तारीख दी होगी कि 3-4 दिन का टाइम दिया गया होगा, हो सकता है, जिसमें आपको लिखा गया हो कि इतने के इतने के बीच में मतलब आपको अपना कॉलेज को चूज कर लेना है। ठीक है, ये अगला टाइम होगा। उसके बाद एक दिन टाइम दिया जाएगा आपको फ़ीस सबमिट करने का। ठीक है, इतना प्रोसेस आपका चलेगा, फीस सबमिट करने का, फाइनल पेमेंट अगर आपका अलॉट हो गया कॉलेज। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, पहले रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, दूसरे दिन आपका फिर कॉलेज चूज करेंगे, कॉलेज चूज करने के बाद 3-4 दिन तक कॉलेज चूज करेंगे, टाइम मिलेगा। उसके बाद आपको सीट आपका अलॉट कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि आपका इस कॉलेज में ये सीट आया है। ठीक है, मतलब इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगर कॉलेज पसंद है तो आप फीस पूरा पेमेंट कर लीजिए, अलॉटमेंट लेटर लीजिए। ठीक है, फाइनल फीस पेमेंट करने के बाद उसका याद रहे कि उसमें लिखा होगा कि आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना है, आपको रिपोर्ट करना ही होगा टाइम पे, जितना डेट दिया गया होगा उसमें आपको कॉलेज पे रिपोर्ट करना होगा। ओके, तो ये आपका प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब रजिस्ट्रेशन में क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इसमें आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, या तो वो आपका बैंक अकाउंट हो या फिर आपके पिताजी का हो या माताजी का हो, मतलब फादर और मदर का भी लग सकता है बैंक अकाउंट। तो ये आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। आपका नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अपने पेरेंट का लगा दीजिएगा। उसके बाद फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, ये हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपका जब रजिस्ट्रेशन होगा तो कितने फीस लग रहे हैं, 5,750। तो रजिस्ट्रेशन में ये जो 5,000 आपके हैं और इधर 750 जो है, 750 रुपये रजिस्ट्रेशन जब करेंगे आप कॉलेज के मतलब यूनिवर्सिटी की जब साइट्स ओपन होंगी तो लिंक एक्टिवेट होगा तो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उस समय आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उस समय ये 750 रुपये लगेंगे आपके काउंसलिंग फ़ीस के। ओके, काउंसलिंग फ़ीस के ये 750 लग जाएंगे। उसके बाद ये 5,000 जो है आपका, ये कॉलेज एडवांस फ़ीस है, आपका कॉलेज एडवांस फ़ीस है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, ठीक है, कॉलेज अलॉट हो गया तब तो ये 5,000 लग जाएंगे। अगर आपको बाई चांस कोई भी कॉलेज नहीं मिला, ओके, तब ये आपका 5,000 जो है वापस आ जाएगा। जो आपका बैंक अकाउंट लिया जा रहा है रजिस्ट्रेशन के टाइम में, उसमें ये 5,000 पूरे के पूरे वापस आ जाएंगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो। ओके, ये आपको ध्यान में रहे। ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। ठीक है, पहला प्रोसेस आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, इसमें आपने इतनी फ़ीस सबमिट कर दी, रजिस्ट्रेशन हो गया। इसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी काउंसलिंग की। ठीक है, काउंसलिंग में आपको कॉलेज चूज करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए आपके रैंक बनते हैं 8,000, 8,000 आपके रैंक बन गए। ठीक है, स्टेट रैंक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, 8,000 आपके रैंक बन गए। उसके बाद अगर आपको गवर्नमेंट, मान लीजिए 8,000 रैंक है, 11,000 तो कॉलेज है, आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, अब जाहिर सी बात है मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो काउंसलिंग प्रोसेस में आपको क्या ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं इधर की ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना है कि नहीं कि मैं तो, मेरे घर के बगल में 2-3 कॉलेज है, मैं इसी में कराना है, मैं इसी को फिल करूँगा काउंसलिंग प्रोसेस में। आपने पहले कॉलेज ये फिल कर दिया, दूसरा ये फिल कर दिया, तीसरा ये फिल कर दिया, उसको छोड़ दिया।
कहा कि अरे इसमें तो मेरा हो ही जाना चाहिए, अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं तो इसमें। अगर बाई चांस ढेर सारे बच्चों ने इन्हीं में अप्लाई कर दिया, मतलब इन्हीं कॉलेज में, तब तो आप छट जाएंगे। ठीक है, इसीलिए आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ही कराना है तो ये 4-5 और भी कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे। ठीक है, आपको और भी कॉलेज सेलेक्ट करने होंगे, लेकिन ध्यान इसमें ये देना है, ठीक है, कि 6वें नंबर का ऐसा कॉलेज आप मत सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसमें आपको भले ही सीट मिल जाए, आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, ऐसा बहुत लोग मतलब आउट ऑफ स्टेशन मिल गया कि आपको नहीं, वहाँ पे आपको जाना ही नहीं है, तो ऐसा सीट आपको, ऐसा कॉलेज आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है। अगर आपने ऐसा कर दिया, आपने अगर ऐसे 6वें नंबर कॉलेज को सेलेक्ट कर दिया जिसमें आपको जाना नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाई चांस जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ वो आपका 6वें नंबर में हो गया, तो ध्यान रखिए, अगर आप नहीं कराएंगे तो आपका ये 5,000 जो है वेस्ट हो जाएगा, 5,000 आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रहे कि आपको ये 5,000 जो आप जमा कर रहे हैं तभी वापस मिलेगा। ठीक है, आपने 1, 2, 3 में आपने मतलब अपना काउंसलिंग कराया और तीनों में आपका नहीं हुआ, तब आपके पैसे वापस आएंगे। बाई चांस आपने चौथे नंबर पे कराया और चौथे नंबर पे हो गया तो पैसे आपके वापस नहीं आएंगे। ठीक है, अब चौथा आपका मन चाहा कॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपका 5,000 नुकसान हो जाएगा। तो ये आपका ध्यान रखना है। ओके, तो ये हो गया इसके बाद का बात कि रजिस्ट्रेशन में क्या करना है और काउंसलिंग में क्या चीज़ ध्यान देना है, ये मेनली आपको ध्यान देना है। और दोस्तों, आपने की जो रैंक रिलीज हुई है, आपने देखा होगा कि जो रैंक रिलीज हुई है वो कैटेगरी वाइज भी हुई है, स्टेट रैंक भी हुई है। तो ध्यान रहे कि पहले जो रिजर्व सीट हैं वो भरे जाएंगे। ठीक है, मतलब उनकी जो फिक्स सीट है, रिजर्व सीट, पहले वो रिजर्व वाले भरे जाएंगे, उसके बाद अनरिजर्व वाले उस पर आएंगे। कहने का मतलब रिजर्व वाले की सीट पे अनरिजर्व वाले नहीं आ सकते। ओके, तो मायने आपका मेनली स्टेट रैंक रखता है, तो ये आपको ध्यान रहे। जो और अगर अनरिजर्व मतलब रिजर्व वाले का बहुत अच्छा नंबर आ गया है, रिजर्व इतना आ गया है, तो रिजर्व अनरिजर्व वाले मतलब रिजर्व वाले अनरिजर्व में जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रहे। ये हो गया, इसके बाद ठीक है। अब फीस की बात आती है, तो दोस्तों फीस की बात जो है, आपकी फ़ीस जो है, एक तो ये लग गया 5,750 रुपये, ये लग गया। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हुआ है तो वो गवर्नमेंट कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कितने पैसे लगेंगे, वो जनरली कम होता है। और प्राइवेट में अभी तो 51,550 इतना शायद है, 51,550 रुपये इस समय फ़ीस चल रहा है। इसमें कुछ अपडेट हो सकता है। ओके, इसमें कुछ अपडेट हो सकता है घट भी जाए, हो सकता है बढ़ भी जाए। तो ये तो कॉलेज का जब लिस्ट जारी होगा, आपका जल्दी लिस्ट जारी हो जाएगा जिसमें फ़ीस के साथ आपका लिखा होगा कि किस कॉलेज का कितना फ़ीस लगेगा, तो वो आपका फ़ीस जारी होगा तब आपको पता चल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, कि कितना आपका क्या होने वाला है, कैसे काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा, कैसे आपका अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, कैसे आपको कॉलेज में जाना है, ये सारी बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी। उसके बाद भी दोस्तों अगर कोई आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अपना कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं बिल्कुल प्राइवेट में आपको बताने की कोशिश करूँगा, हर एक का कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ओके दोस्तों, बिल्कुल आपको एडमिशन लेना है, अच्छे से एडमिशन लीजिए, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए। ओके, हमारा जीमेल नंबर भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर बीएड वाले हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको टेट, सुपर टेट, बाकियों की तैयारी करने को आपको मिलेगी, और बिल्कुल रेगुलर तरीके से। साथ ही साथ कॉलेज का भी आपका कुछ भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है कॉलेज में आपके एडमिशन होने के बाद, जैसे कि एग्ज़ाम का, प्रैक्टिकल का, उसमें क्या क्या होंगे, प्रोसेस क्या होगा, वो सारी चीज़ों का अपडेट हम टाइम पे टाइम देते रहेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको लगवाते रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।